हम तुम्हारे साथ हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैडम लेट आए, पूरी मैडम, तो उनका नाम नहीं लिया गया, तो मैं मैडम का इस्तेमाल करता हूँ। पूरी मैडम यहाँ आए, उनका स्वागत है यहाँ पर। और मेरी पिक्चर कल रंगीन हो गई, कलरफुल। 4 दिन से ब्लैक एंड व्हाइट चल रही थी, पेट में अनाज का दाना नहीं था, खाना नहीं था। जैसा जैसा दिन जा रहे थे वैसा वैसा कमजोरी आ रही थी और कलर फेड हो रहा था। मैं आज ये जो मेरा भूख हड़ताल था उसको तोड़ने के लिए, उसको मैं खाना खा लूँ, ये मुझसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए, मुझे बताने के लिए यहाँ पर सबसे पहले इसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वो हमारे बड़े चचा फजल रहमान शादी, जो यहाँ पर आकर काफी घंटों से बैठकर मेरे को समझा रहे थे कि मैं खाना खा ले। सर सलामत तो पकड़ी 1000 बोल रहे थे चाचा, तो खाना खा ले बोल रहे थे। और उसमें मैं जब उपोषण पे बैठ रहा था उससे पहले मैंने अमोल बापू से फोन पर बात किया। मैंने बापू कुछ आगे पीछे होगा तो समझ लेना। बापू बोले फारूक भाई, मैं तुम्हारे को कोई राजकीय नेता और ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ, मैं तुम्हारे को मेरा दोस्त मेरा भाई मानता हूँ, और मैं कभी भी मेरे भाई के ऊपर तकलीफ आए मैं ये काम नहीं करूँगा। तो आज बापू को शायद ये देखा नहीं गया, बापू के कान पे जब बात पहुंची तो बापू ने शायद प्रयत्न किए। कल नेत्रे साहब का फोन मुझे आया, नेत्रे साहब ने मुझे फोन पे बोले, अरे कोई तरीका है क्या ऐसा विरोध दर्ज नहीं करने का? अपना भी परिवार है, अपना बिजनेस है, अपने लोग हैं, आपको चाहने वाले लोग हैं, उन सबका ख्याल करना। लेकिन मेरे को मालूम था जब तक ये नहीं करूंगा, ये जो अहंकार में लिप्त सरकार यहाँ बैठी है, इनकी आंख नहीं खुलेगी। आज मैं शायद इनको यहाँ लाने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन आज के बाद से सपने में भी फारूक शादी का नाम आएगा तो ये लोग डर के उठ जाएंगे। इन लोगों को ये एहसास हो गया कि ये लोग गूंगे लोग नहीं है, ये लोग सोए हुए लोग नहीं है, ये कौम मुर्दार कौम नहीं है। अगर हम इनके साथ ज्यादती करेंगे, नाइंसाफी करेंगे, इनका हक मारेंगे, भेदभाव करेंगे, तो ये लोग भी, इनके समाज में भी एक फारूक शादी जैसा बंदा है जो पूरे समाज की ताकत लेकर आंख में आंख डालकर सवाल करने के लिए हमसे खड़ा हो जाएगा। तो बस हम लोग यही दुआ करते हैं कि आगे हमारे साथ इंसाफ हो। आज यहाँ स्टेज पर हमारे तमाम मसलक के जिम्मेदार अहले हदीस जमात से ताहिर बेग मौलाना है, शहर काजी साहब है, जमीयत उलमा हिंद है, मौलाना हारिस है, माजी महापौर आरिफ भाई है, सदरी वकील साहब है, मतीन भाई है, और अनेक लोग यहाँ पर स्टेज पर मौजूद है। मैं सबका नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा। हमारे गफूर दादा भी पीछे खड़े हुए हैं, इनकी भी बहुत मेहनत है। और एक खास काम जो होते होते रह गया, जिसका बेड़ा हमारे लोक प्रधान चैनल के अयाज भाई ने उठाए थे। मैं ये दुआ कर रहा था कि वो बेड़ा, वो काम ये उठाए हैं और मुझे यकीन था कि करेंगे, लेकिन अफसोस के साथ इंशाल्लाह वो कामयाब है। नहीं, कामयाब है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब है, वो बात नहीं है। मैं चाहता था कि वो लोग भी आज यहाँ स्टेज पर आए
और मैं उनको गले लगा सकूं और वो अपने भाई को आज खजूर खिला सके। लेकिन इत्तेफाक की बात है आज वो नहीं है। मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। मेरा झगड़ा था हमारे मुस्लिम समाज के सम्मान का। मेरा झगड़ा पैसों का नहीं था। मेत्रे साहब ने अभी बोल दिए मैं चड्डी पहन के घूमता था, मेत्रे साहब मेरे को जब से पहचानते। 2-5 करोड़ खर्चा करने की बात रहेगी। यहाँ हमारे बड़े चाचा बैठे हैं, बम्बई में मेरे वालिद साहब बैठे हैं, बोलने की भी जरूरत नहीं है। मेरा छोटा भाई कल बम्बई से आया, आके गाड़ी की डिक्की खोला, बोले ये उठा और जिसको देने का दे और उनको बोल कि तुम्हारे नाम पे हमारे समाज को दो। हमको कोई भीख की जरूरत नहीं है, हमको सम्मान की जरूरत है। हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। झगड़ा वो लेके मैं बैठा था। मैं वो झगड़ा नहीं लिया था कि आप वार्ड में कितना खर्चा किए, आप कितनी निधि लाए। अरे लाओ, खर्चा करो, जो करना। जब जब जुल्म होगा, ये 65,000 लोगों का कर्जा है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं जिस पार्टी में था वो पार्टी को प्रेम करने वाले लोग यहाँ पर हैं। मेरे को 65,000 वोट दिए, मैं उम्मीदवार था। मैं उनका कर्जा, उनका वोट ऐसा जाया जाने नहीं दूंगा। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आज हम बटेरे हैं, इसके लिए आज हम बिखरे हैं, इसके लिए हमारा इस्तेमाल हो रहा है। तो अल्लाह के वास्ते जब जब कौम और मिल्लत की बात आए, जब भी मैं आवाज लगाऊं या कौम और मिल्लत के लिए कोई भी आवाज लगाए, हम सब पक्ष भूल के, ग्रुप भूल के, दुश्मनी को भूल के हम सब एक साथ होकर एक आवाज में उसके लिए खड़े रहेंगे। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हम सब जमात के लिए, हम सब धर्म के लिए, हम संविधान को बचाने के लिए, अन्याय के खिलाफ हम सब खड़े रहेंगे। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। आखिर में ये बोलूंगा कि आज रात में मेरे को बहुत अच्छी नींद है कि भाई पेट भरेला रहेगा और मेरे घर का पलंग रहेगा तो नींद अच्छी आएगी। मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो हमारे साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं वो समझदार है कि नाज इतना न कर हमें सताने वाले, नाज इतना न कर हमें सताने वाले, और भी दौरे फलक है अभी आने वाले। टेबल इंशाअल्लाह, और जिस दिन टेबल घूमेंगे और टेबल के उस बाजू मेरे आजू बाजू वाले आ गए तो आपकी खाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हे आहे दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील वळसंग. इतिहासाची समृद्ध परंपरा आणि उज्ज्वल भविष्याची नवी दिशा, प्रगतशील आणि वेगाने विकसित होणारे गाव वळसंग. कुरनूर धरणाच्या सानिध्यात निसर्गरम्य वातावरणात वसलेले वळसंग सोलापूर पासून फक्त 12 ते 15 मिनिटे, अक्कलकोट पासून फक्त 12 ते 15 मिनिटे आणि रेनगर पासून केवळ 7 ते 8 मिनिटे अंतरावर सोलापूर अक्कलकोट महामार्गावरील उड्डाणपूल आणि वेगवान महामार्गाच्या थेट संपर्कात असलेले वळसंग. महामार्गावरून थेट वळसंगला सोलापूर अक्कलकोट गुलबर्गा महामार्ग, मोहोळ मंद्रुप वळसंग रिंग रूट, मुंबई पुणे हैदराबाद महामार्ग आणि सुरत चेन्नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस अशा एकापेक्षा जास्त महामार्गाने वेढलेले गाव म्हणजे आपलं वळसंग. वळसंग हे आता महाराष्ट्राच्या नकाशावर नव्या विकासाचे केंद्र बनले आहे. वळसंगमध्ये आहेत प्रसिद्ध मंदिरे, सोलार हब, टोलनाका, जवळच आहे कुरनूर धरणाचे ताजे पाणी आणि निसर्ग सौंदर्य आणि विविध ठिकाणी आकर्षक हॉटेल्स व ढाबे सुद्धा. प्रवासात थकलेल्या प्रवाशांसाठी स्वादिष्ट जेवण, आराम, ताजेतवाने आणि प्रदूषणमुक्त वातावरण. वळसंग हे केवळ गाव नाही, एक उत्कृष्ट थांबा आहे, एक संधी आहे, एक भविष्य आहे. वळसंग ऐतिहासिक वारसा, आधुनिक कनेक्टिव्हिटी आणि उद्याच्या विकासाची हमी. सोलापूर जिल्ह्याचा अभिमान आणि महाराष्ट्राचा गौरव. वळसंग.